तो इसके बाद क्या गिरावट फर्दर एक्सटेंड होती है या फिर निचली तरफ से बाइंग आती है, इसको क्लोजली वॉच करना होगा। लेकिन संकेत अगर आप देखें तो गिरावट के साथ ही देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट अब तो पूरी संभावना नजर आ रही है कि जो ओपनिंग होगी बाजार की वो गैप डाउन ही देखने को मिलेगी कुशल। लेकिन अन्य अंतर्राष्ट्रीय संकेत कैसे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने आशीष, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स यहाँ पर हमारी नज़र जो है कल के सत्र में लगातार बनी हुई थी कि किस तरह से फेड जो है अपनी कमेंट्री इन्फ्लेशन पर और साथ ही बॉन्ड टेपरिंग पर निकलता हुआ दिखाता है। तो कहीं ना कहीं अब जो है 2024 तक की जो बात थी कि हाँ उसके पहले हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, कल कहीं ना कहीं अमेरिकन मार्केट से ये क्लियर इंडिकेशंस फेड की तरफ से आते हुए दिखे हैं कि जो 2 इंटरेस्ट रेट्स हाइक है 2023 के अंत तक ये करते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट आप देखिए मार्च में जब इनकी पॉलिसी हुई थी और जब इन्होंने जो प्रीवियस प्रोजेक्शंस दिए थे वो 2023 तक के जो आउटलुक थे उसमें 0.1% का था और अब उसको रिवाइज करके 0.6% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट्स की जो बढ़त है वो हम 2 बारी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2023 के अंत तक। हो सकता है कि अगली मीटिंग में ये और भी पहले करते हुए नजर आए, पर उस पर हम अभी श्योर नहीं है। पर जो 2023 का जो आउटलुक ये सुझा रहे हैं वो डेफिनेटली एक क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरह से इकोनॉमी रिवाइव करती हुई दिख रही है और जो स्ट्रेंथ इनको नजर आ रही है और जो इन्फ्लेशन का खतरा थोड़ा सा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस चीज को पूरा का पूरा ध्यान में रखते हुए ये 2023 का इंटरेस्ट रेट आउटलुक फेड की तरफ से आता हुआ नजर आया है, जो बाजारों को कहीं ना कहीं शायद अब पसंद नहीं आया। और इसी वजह से आप कल देखिए डाउ में करीब 0.8% की गिरावट हमें